गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग नहीं सॉरी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और बस अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। मैं लेटी थी तो काजल को देखा कि वो खेत पे जा रही है, तो मैंने सोचा मैं भी चाची के पास चली जाती हूँ, क्योंकि वैसे जा नहीं पाते हैं, बारिश आरिश होने लगती है। तो मैंने कहा मैं भी चाची के पास हो के आती हूँ। तो मैं इन चाची के पास ना वैसे तो कई बार हो आई हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाया था। और ये चाची हमारी पहले वहीं रहती थी, लेकिन अब यहाँ रहने लगी हैं, क्योंकि खेत के पास इनका मकान है, बोर वगैरह है ना, तो वहीं आ गई हैं ये। और अच्छा भी लगता है वहाँ पर चाची के यहाँ चाची रहती हैं। वहाँ पर बहुत सारे चाची ने पेड़ लगा रखे हैं और सब्जी वगैरह, अच्छा लगता है। तो आज हम हमारे खेत जो है ना वो तो बहुत दूर हैं, पास में तो सिर्फ चाचा लोगों के हैं। और अपने खेत तो मैं उस दिन चाचा लोगों के खेत में चल रहे हैं ना, छोटे वाले चाचा जी भी खेत में ही है ट्रैक्टर लेके। तो पहले हम लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि काजल को कुछ देना है ना। माचिस वगैरह मंगाई थी कि वो उन्होंने फ़ोन करके वो जलाने होते हैं कूड़ा कपड़ा। और अभी गांव में फसल का टाइम चल रहा है, तो सभी चाचा, एक चाचा यहाँ है, एक चाचा जी ट्रैक्टर चला रहे हैं, मेरे पापा सब लोग अपनी फसलों में लगे हुए हैं। अभी काजल खेत से लेके आई है, चाचा जी लोग सब काम में लगे हैं, खेतों के काम में, इतनी गर्मी में। हमारे पापा भी, ये देखो झपड़ियाँ बनी है, इसमें रहते हैं। हाँ मुझे पता है, मैंने अगली बार देखी थी जब बुआ के साथ आई थी ना, तब देखी थी। कब देर लग रहा है? बेरिया होगी, बेरिया बेर। अब जा रहे चाची के घर। वैसे रोड कितने आते ना, तो अभी तक तो पहुंच जाते, खेत घूम के आए हैं ना। हाँ अब आई तो पहुँच रोड तक जाते नहीं है, वो नहीं पहुँच पाते है ना। चल रोड से आते तो पहुंच जाते। खेत में क्या आती जी करौंदा का पेड़ ना दिख जे लोग। के नीचे रात में सोते हैं ना, ताऊ ताऊ सोते हैं ना। बड़े वाले चाचा तुम्हारे ताऊ, मेरे तो चाचा हुए। यहाँ पानी नहीं आता है ना। और बस खेत घूमते घूमते अभी हम पहुंचने वाले हैं चाची के घर। चाची के खेत के बाहर, मतलब कि घर के बाहर, ये देखिए कितनी सारी सब्जी, पेड़, फूल वगैरह सब कुछ लगे हैं। और थोड़ा सा दूर पे यहीं करौंदा का पेड़ लगा था, तो मैंने उससे करौंदे तोड़े। वो खट्टे खट्टे होते हैं, अब हर जगह क्या उनको बोलते हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ करौंदे बोलते हैं। और बस चाची लोग अभी आराम कर रही थी। दोपहर में मैं आई थी, सब लोग सो रहे थे, तो बस मैं भी आके थोड़ा देर आराम किया। कूलर चल रहा था, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, क्योंकि खुले में रखा हुआ है। खुला वहाँ सामने देखो, यहाँ तो सामने देखो कि कम से कम खेत दिख रहा है, वहाँ सामने देखो तो यहाँ से लेकर वहाँ तक गंगा जी भरी दिखती है। तालाब गोबर है गोबर। और इन चाची की हमारी 2 बेटियां थीं, और एक अभी आपको जो दिख रही थी वो छोटी वाली बेटी है चाची की, जो कि बहुत शर्मीली सी है, मतलब कि वो वीडियो में ज़्यादा आना पसंद नहीं करती है, उसको शर्म लगती है। लेकिन जो बड़ी थी वो बहुत बिंदास। और ये मेरे पीछे जो आपको ये सब्जी वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पर चाची की इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ लगी हैं। मतलब पपीते के फल तो लगे, पपीते के पेड़ लगे हैं, उनमें फल भी लग रहे हैं। कटहल, नींबू, करौंदे, ये सारी चीज़ें पेड़ लगे हैं, और वो फर भी रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बारिश हो गई तो मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाई। और मतलब कि पालक, धनिया, बैगन, ये सारी सब्जी चाची घर में ही करते हैं। यहाँ पर ये आप देखो, जहाँ पर बाइक खड़ी है, ये दूसरी तरफ मशीन लगी हुई है, डीपी रखी है, और समरसेबल वगैरह जो लगी है ना, तो और उस साइड सब्जी। हाँ बहुत अच्छा लगता है चाची के यहाँ, बिल्कुल खुली खुली जगह।
और ये रहे हमारे चाचा जी और जो खेतों में काम कर रहे थे ट्रैक्टर से। और बारिश आ गई तो अब घर आ गए हैं, क्योंकि बारिश में तो ट्रैक्टर से कोई काम नहीं हो सकता है, इसलिए बस घर लौट आए हैं। और बारिश थोड़ा सा लग रहा था कि हल्की फुल्की होगी, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ हुई थी, एकदम मूसलाधार बारिश हो रही है देखो। और ये चाची का बाहर वाला रूम है जिसमें टीन सी डली हुई है, तो यहीं पर सब लोग बाहर आके बैठते हैं। और बाकी 2 रूम उस साइड बने हुए हैं जिनमें पटिया वाली छत हो रही है। और अभी बस बारिश बंद हुई थी तो मैं अभी बाहर आ गई हूँ। मैं कभी खेत की तरफ गई थी तो मेरी चप्पल एकदम मिट्टी से भर गई थी, तो फिर ये जो पानी भरा था मैंने यहीं पर इसको धुला। और बस चाची बोल रही थी कि ये भैया जा रहे हैं बाइक लेके, अगर तुम्हें घर जाना है तो इन्हीं के साथ चल। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और बस फिर ये भैया आ रहे थे बाइक से वहीं से, तो फिर मैं भी इन भैया के साथ निकल आई। बोल रहे थे कि चलो घर छोड़ देते हैं, कीचड़ हो रहा है। पन्नी निकाल के ना, नहीं पन्नी निकाल के ना। अरे कुछ नहीं होता, वो तो वैसे भी भींज गया। और अभी मैं आ गई चाची के घर से। वैसे तो मेरा आज रात में रुकने का वहीं प्लान था, पता मम्मी। मैंने कहा बारिश हो रही है तो फिर वहीं रुकूंगी, फिर एकदम से बारिश बंद हो गई और ये भैया पहुंच गए बाइक लेके। तो चाची बोली जाना हो तो निकल जाओ इसी के साथ, तो काजल बोली हम जा रहे हैं, तो फिर मैंने कहा मैं भी चली जाती हूँ। नहीं तो आज वहीं रुकती। वहीं अच्छा लगता है, यहाँ से अच्छा लगता है, वहाँ खुले खुले में खेतों में। और इन चाची के पास मैं वैसे जाती तो हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये चाची मुझे देख के बहुत दुखी हो जाती हैं। क्योंकि इनके मेरे बराबर ही एक इनकी बेटी थी जो अब रही नहीं है, तो मतलब कि जब भी वो मुझे देखती हैं तो वो अपनी बेटी को याद करने लगती हैं उस वजह। मम्मी अपनी चाय ले लो। पापा चाय ले रहे हैं? पापा ने पी ली? गिलास में ज़्यादा है, मेरे कप में और डाल देना जब मैं पी लूँ। आजा काजल को दे दो मम्मी को एक आध चाय ले ले। आजा। और ये है आज सुबह का वीडियो। और आज है एकादशी, तो एकादशी में हमारे यहाँ होती है स्पेशल पूजा, मतलब कि डेली की पूजा ही समझ लो आप, स्पेशल तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, हम प्रसाद में आज अलग बनाते हैं। तो मैं अभी बस नहा धो के फ्री होके आती जा रही हूँ। सबसे पहले आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे साबूदाना की खीर बनने के लिए रखनी है, क्योंकि एकादशी में चावल वगैरह का भोग लगता नहीं है, और चूरमा और या खीर का भोग लगता है खाटू वाले बाबा को। और तो मतलब कि चूरमा के लड्डू तो इजली जल्दी बन नहीं पाते हैं, तो इसलिए खीर बना लेते हैं मॉर्निंग में जल्दी से। तो यहाँ पर साबूदाना की खीर बना रही हूँ, और साथ में दूध भी रख दिया है बॉईल होने के लिए। और जब तक मैंने पूजा ख़त्म की तब तक फिर खीर बन भी गई थी, और मैंने बाउल में ठंडी करने के लिए भी रख दी थी। तो यहाँ पर खीर ठंडी हो चुकी, तो मैंने प्रसाद लगाया। और इसके बाद मैं यहाँ पर सबके लिए कटोरियों में प्रसाद निकाल ली हूँ देने के लिए। बाबा जी को सबको दे के आते हैं उस साइड, उस घर में चाची लोगों के। और पूजा हो गई है, अब मैं जा रही हूँ चाची के घर, सभी बच्चों को प्रसाद दे आती हूँ, क्योंकि मम्मी तो पता नहीं कब तक दे के आएंगी। मम्मी अभी बाहर झाड़ू लगा रही हैं, बाद में नहाएंगी तब पूजा होती मम्मी की, इसलिए मैंने तो सुबह ही नहा के पूजा कर ली थी। और यहाँ पर बाबा जी को पहले ही दे दी। और जब मैं अगली बार गांव आई थी तब भी मैं अपने इन चाची के यहाँ रही थी, और पहले ये हमारे साथ यहीं रहती थी, लेकिन अब एक ही घर में सब लोग रहते थे। पहले अलग अलग कमरे ज़रूर थे, लेकिन दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने फैसिलिटी से खेत के पास बनवा लिया। वो वहाँ रहती हैं, बोर वगैरह भी उनके हो गया था, तो पानी की सुविधा भी हो गई थी, तो वो वहीं रहने लगी। और मतलब कि अगली बार भी मैंने उनका वीडियो बनाया था, तो 1-2 कमेंट ऐसे पढ़े थे मैंने कि तुम्हारी जो चाची हैं वो इतना ऐसे दुखी दुखी क्यों दिख रही हैं। तो क्या बताएं,
तो जो मेरी चाची है ना, ये जिनको मैंने आज आपको दिखाया था, इनकी 2 बेटियां थी। वो एक आपने अभी देखी थी सलोनी, मेरी छोटी सिस्टर है, और इससे बड़ी जो थी वो बंसो मेरी बड़ी, मतलब कि वो और विवेक और मैं, ये हम 3 लोग ना साथ साथ के ही हैं, बस सब में 1-2 साल का अंतर है। जैसे विवेक मुझसे 1.5 साल छोटा है और वो विवेक से 1.5 साल छोटी थी, लेकिन क्या है कि वो उसकी पर्सनालिटी भी मेरे तरीके थी। जैसे मैं बहुत मतलब कि हेल्दी दिखती हूँ, लंबाई हाइट मेरी अच्छी है, तो मैं अपनी एज से ज़्यादा दिखती हूँ, ऐसे ही उसका शरीर। तीनों भाई बहन में ज़्यादा छोटा बड़ा वाला वो नहीं था, मतलब 1-2 साल, 1-1.5 साल का अंतर मुझ में और विवेक में है, 1-1.5 साल का अंतर उसमें और विवेक में था। तो बस हम तीनों एक ही साथ के थे, मतलब कि समझ लो 2-3 साल का कोई छोटा बड़ा होता है तो कोई। और वो मेरी जो बहन थी ना बंसो, तो वो मेरे साथ की थी, क्योंकि ताऊ जी की जो बड़ी बेटियां हैं उनकी सारी की शादी हो चुकी, वो तो मुझसे कम से कम 20-20 साल बड़ी होंगी आराम से। और बाकी जो चाची की वो आप देखते हो बहुत छोटी छोटी हैं, वही मेरे बराबर की थी। और वो उसके साथ में हर जगह जब भी मैं आती थी ना, वो मुझे पहले ही पहुंच जाती थी बस के पास ही, कि उसे पता चल जाता था कि जो आपके आपसी के हमजोली के जो होते हैं ना, उनमें एक अलग ही प्यार होता है। इसमें नहीं है बहुत, सच में मैं मौसी के यहाँ दी ना, तो मैंने जब ये बात सुनी थी तो मुझे खुद में विश्वास नहीं हो रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है। हम लोग चाची के पास जाते जरूर हैं, बोलती हैं सब बातें, लेकिन चाची का वो जो दर्द है वो चाची को ही पता है। तो मैं बताऊं, हुआ ऐसा कि उसकी कुछ दिन से तबीयत खराब थी, और पता नहीं है, कोई कह रहा था तबीयत खराब है और कोई कह रहा था कि भूत बैर का चक्कर है, मुझे पता नहीं है। लेकिन और मेरी उस बहन का स्वभाव इतना अच्छा था, और मतलब कि ऐसा खुश मिजाज स्वभाव था, कुछ मत पूछो। वो हमेशा एकदम बिंदास मस्ती में रहती थी, और जिस भी रास्ते से निकलती थी उसे कोई बच्चा छोटा बूढ़ा बड़ा बिना बोले हुए नहीं जाती। और आज भी हमारे चाचा लोग हैं, जैसे कभी कुछ फंक्शन है या कुछ भी है, तो जैसे बातें ही होती हैं और कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमारे चाचा लोग बैठ के अभी भी रोने लगते हैं। मैंने उनको रोते हुए देखा है, कहते हैं कि वो बेटी तो वही थी हमारी। और क्या थी मुझे, अब तब मेरे ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, नहीं तो मैं आपको दिखाती, मेरे पास तो उसकी फ़ोटो भी नहीं होंगी, क्योंकि जब मैं उससे मिली थी तब मेरे पास फ़ोन नहीं था, और मौसी के यहाँ चली गई, फिर कोविड की वजह से नहीं आ पाए, फिर बाद में आई तो मिली, तब मेरा फ़ोन था नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं था तब। फिर मौसी ने बाद में फ़ोन दिलाया है, मतलब कि ब्लैक वाला था तो वो तो टूट चुका था ना, आयन ने पानी में डाल दिया था, उसके बाद फिर न्यू फ़ोन बाद में आया है, तब मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास तो उसकी एक भी पिक्चर भी नहीं है। और मतलब कि कोई ऐसा बराबरी का चला जाता है तो वो, मतलब कि वो मेरे साथ खेली है, जब मैं यहाँ रहती थी बचपन से साथ में हम लोग खेले, और फिर जब बड़ी हुई तो साथ में आने। अब मेन कारण क्या था पता नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो हम सबके बीच में अब नहीं है, बस उसी वजह से हमारी चाची इस समय पर, मतलब सच में अभी भी आंखों में उसका चेहरा आता है, ऐसा लगता है जब उनके घर जाओ तो ऐसा लगता है बंसू आएगी मिलेगी।